अब नेक्स्ट एंट्री जो है हमारे पास में वो किसकी है, गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। अब हम क्या करते हैं, सामान खरीद रहे हैं किससे, सोहन से, क्रेडिट पे, उधार पे। अब इतना याद रख लेना, बिकॉज यहाँ पे गुड्स बोला है, गुड्स का मतलब है कि कोई भी सामान हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुड्स को अकाउंट मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज ये कोई पर्टिकुलर नाम, किसी चीज का नाम नहीं दिया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक होगा परचेज और सेकंड होगा सोहन। सोहन क्यों, बिकॉज हम जो सामान खरीद रहे हैं वो किस पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे। और जब सामान उधार पे खरीदा जाता है तो पर्सन का नाम लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि आप नॉर्मली भी सोचो कि आपने सोहन से सामान खरीदा, तो यहाँ पे दो ही चीजें आ रही है ना, खरीदना और सोहन, किसी और चीज की बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। उधार जो है वो एक कोई अकाउंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम परचेज कर रहे हैं किससे, सोहन से। तो जब जब कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होती है, उधार पे होती है, तो पर्सन का नाम लिखा जाता है, पर्सन का अकाउंट इफेक्ट किया जाता है। तो एक हो गया परचेज और एक हो गया सोहन। अब परचेज जो है आपका वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो इस पे रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप परचेज करते हो तो सामान आता है या जाता है, परचेज करते तो सामान आता है, आता है, ठीक है, आता है। तो इट मीन्स परचेज करने से क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, और कम्स इन को क्या करोगे, डेबिट। सोहन अगेन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या देखते हो, रिसीवर और गिवर। तो यहाँ पे सोहन से आप सामान खरीद रहे हो, तो सोहन आपको सामान दे रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका गिवर, और गिवर हो गया तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री जो है उसमें बोला है गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड फ्रॉम सोहन ऑन कैश। अब बोला है कि आप सोहन से सामान खरीद रहे हो कैश में, मतलब यहाँ पे उधार पे नहीं खरीद रहे हो, यहाँ पे आप उसको पैसा दे रहे हो साथ में। तो जब कैश ट्रांजैक्शन होती है ना, तो पर्सन का नाम नहीं लिखा जाता है। अब क्यों नहीं लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज अगर आप इस एंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, तो एक पार्ट होता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, ठीक है, जैसा कि ऊपर वाली एंट्री में बताया था। तो उसमें दो अकाउंट इफेक्ट कौन से हुए, परचेज और सोहन। सेकंड पार्ट है आप सोहन को क्या दे रहे हो, कैश। तो दूसरी एंट्री में कौन इफेक्ट हो गया, सोहन और कैश। अगर इसके हम दो पार्ट्स करते हैं, तो पहले पार्ट में गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, सोहन और परचेज इफेक्ट होता है। जब दूसरे पार्ट को देखते हैं कि सोहन को हम पैसा भी दे रहे हैं, तो सोहन और कैश इफेक्ट होता है। अब दोनों इसमें जब इस एंट्री को कंबाइन करते हैं तो